कक्षा 10 के सभी छात्रों को प्रणाम। अद्य अहं दशमः पाठः आह्वानम् अस्मिन् पाठ पाठयामि। एतत् पाठात् पूर्वम् अष्टम नवम पाठ्यक्रम से हटा दिए गए हैं, इसलिए मैं सीधा आपको दशम पाठ पढ़ा रहा हूँ। इसमें देखना आप, आह्वानम यानी बुलाना, बताना। पुरातन कालादेव भारतवर्षे ज्ञान विज्ञान धन धान्य शौर्य पराक्रमण आदि रूपेण सर्वदा समृद्ध वर्तते। इन्हें पुराने समय से ही भारतवर्ष भारत देश ज्ञान विज्ञान धन धान्य शौर्य पराक्रम आदि के द्वारा हमेशा से समृद्ध था। किंतु कालक्रमेण समय के प्रवाह से अत्रत्या जना, यहाँ के लोग, संप्रति स्वास्मिता बोधेन मुस्कुराहट से रहिता रहित दिखाई देते हैं। यदा सर्वत्र दुराचार, जब सभी जगह दुराचार, अशिष्टाचार परायणता, अशिष्टाचार विद्यतेन है, तथा शील चरित्र से संपन्ना, तब शील चरित्र से संपन्न नारियों का सम्मान कथम रक्षितम भवेत, कैसे रक्षित हो। भ्रष्टाचार से स्थाने शिष्टाचार संस्थापना, भ्रष्टाचार के स्थान पर शिष्टाचार की स्थापना, मातृभूमि गौरवाय, मातृभूमि के गौरव के लिए कथम भवेत, कैसे हो। इति कृत्वा, ऐसा करने के लिए महाकवि गीते अस्मिन, महाकवि ने इस गीत में युवक जनानाम आह्वयति, युवक लोगों का आह्वान किया है ताकि वो देश का विकास करें, देश के विकास की ओर अग्रसर हो। इसके लिए आह्वानम इत्यस्त गीतम, आह्वानम इस गीत में आशु कवि ने प्रज्ञा चक्षु अपने दिव्य नेत्रों से व्याकरण साहित्य के आचार्य के द्वारा पंडित श्री दयाशंकर वाजपेयी महाभागेन, पंडित दयाशंकर वाजपेयी महोदय के द्वारा भारत चीन देश के मध्य में चल रहे युद्ध में रणभूमि गत्वा, रणभूमि में जाकर सैनिकों के साथ प्रत्यक्ष चर्चा करके वीरचितम, इस गीत को उन्होंने रचना की है। अब देखना, इसमें पहला जो श्लोक है, युवान एष व परीक्षणस्य काल आगतः, हिमालयस्य रक्षणे समृद्धतः इस्त सर्वत्र, अयम सखा पुरातनो अस्य भारतस्य विद्यते, स्वकर्मणि प्रवर्तितु कदापि नैव खिद्यते। अब इसमें क्या बताया गया है कि हे युवकों, यह समय तुम्हारी परीक्षा का आ गया है। तुम सब चारों ओर से हिमालय की रक्षा के लिए तैयार हो। यह हिमालय इस भारत का पुराना घनिष्ठ मित्र है और यह अपने कार्य में प्रवृत्त होने के लिए, मतलब लगने के लिए कभी भी दुखी नहीं होता, अर्थात अपने रक्षा रूपी कार्य को करने के लिए कभी पीछे नहीं हटता। दूसरे अंतर में क्या बताया गया है, अखवर्गवर्तिन नारिणात्रम येन वीक्षितम, सहे क्षणेन तत्क्षणन्तु तक्षीरश्रितोधृतम्, यथा क्षमावशा वयं तथैव रोषपूरितः, तथैव शील संस्कृतास्तथा प्रसिद्ध शूरता। द्वितीय श्लोक में भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकार से इसमें बताया गया है कि यह इस भारत देश पर जिस बड़े घमंडी आचरण करने वाले शत्रु के द्वारा कुदृष्टि से देखा गया है, तो उसी पल देखने के साथ ही उसका सिर भूमि पर रख दिया गया है। हम जैसे क्षमाशील हैं, वैसे ही हम क्रोध से भरे हुए भी हैं। इसी प्रकार जैसे हम सभ्य स्वभाव वाले हैं, वैसे ही प्रसिद्ध पराक्रम वाले भी हैं। तृतीय जो है वो देखना आप, इसमें तृतीय अंतरा, पुरातनम सोपुरुषम स्मरन्तु वीरबंधवः, अशेषितां प्रायन्तु छत्रवो अद्य पाप सिंधवः, निज प्रपंचवनाफलं समाप्नुवन्तु ते द्रुतुम, यथा विहाय कूटनीतिम आचरन्तु ते अद्भुतम। यानी तृतीय जो हमारा जो श्लोक है उसमें क्या बताया गया है कि हे वीर भाइयों, है ना, हे वीर भाइयों, अपने प्राचीन कालीन पुरुष तत्व को याद करो। अपने प्राचीन कालीन जो अपना पुरुष तत्व था, जो आपने काम किया था देश के लिए, सम्मान के लिए, अपने जो पूर्वज थे उन लोगों ने जो काम किया था उनको आप याद करो। अब पाप के समुद्र समाप्ति की ओर हो जाएं, वे शीघ्र ही अपने ठगी रूपी फल को प्राप्त हो जाएं, जिनसे वे अपनी कूटनीति की छोड़कर
अच्छा आचरण करे। इस प्रकार से आपको ऐसा काम करना है। चतुर्थ जो श्लोक हैं, चतुर्थ जो अंतरे हैं, देखना। कृषि बले समेधिता भवन्तु धान वृद्धयः श्रमेण सन्तु साधितास्तु वीर साहस दृढ़यः स्मरन्तु पूर्वपुरुष जगत्सु यद यशो अर्जितं समस्त दिक्षु विश्रुतुं तदेत तद्यद यावदूर्जितम यावदूर्जितम। चतुर्थ में क्या बताया गया है कि किसान धान्य की वृद्धि को प्राप्त हो, परिश्रम से प्राप्त पराक्रम उत्सव की वृद्धि हो, पूर्वजों के द्वारा संसार में समस्त दिशाओं में विख्यात जितना तेजस्वितापूर्ण, जिसने कीर्ति जितनी, यश जितना अर्जित किया था, कमाया था, उसे आज याद करो और याद करके तुम अपने हिमालय की रक्षा करो, अपने देश की रक्षा करो। वयम तो सत्यनिष्ठ स्वदेश रक्षण उद्यतः प्रवंचनेव दक्ष शत्रुपक्ष क्षणवत्तः नदीषु सन्तु यत्र यानलोह मार्गसेतवः अरातिनिवृत्ति स्फुरन्तु भारतीय केतवः। यहाँ पर पंचम जो अंतर है वो समाप्त हो रहा है। पंचम अंतर का जो अर्थ है हम बता रहे हैं आपको कि हम तो सत्य और निष्ठा से अच्छी बातें से सत्य और निष्ठा से अपने देश की रक्षा करने को तैयार हैं। एकमात्र छल कपट में निपुण शत्रुओं के पक्ष यानी पंख को काटने का व्रत धारण करने वाले हैं। नदियों में मशीनों के द्वारा चलने वाले वाहन की पटरी वाले रास्ते तथा पुल होंगे और भारतीय झंडे शत्रु को सब ओर से पकड़कर मारने के भाव को उद्दीप्त उत्पन्न करेंगे, तैयार रहेंगे। अंतिम अंतरा है, इसको देखना आप। इसमें बताया गया है अये वशिष्ठ याज्ञवल्क्य के गौतम अत्रि वंशजः तथैव सूर्य चंद्र पावकाग्नव वायतलज्जाः भवत्सुजी वेत्तेषु हन्तः किम नन्दति दस्यवः कदा प्रदर्श्यते दीक्षां फलं बलस्य वः। जो अंतिम मंत्र है इसमें क्या बताया गया है कि अरे वशिष्ठ याज्ञवल्क्य गौतम अत्रि के वंशज में उत्पन्न उसी प्रकार के सूर्य चंद्र एवं अग्नि के कुल में सर्वश्रेष्ठ खेद है, मतलब हमें दुख है। आप सबके जीवित रहते हुए लुटेरे क्या अस्पष्ट बोल रहे हैं, क्या गलत बोल रहे हैं। तुम्हारे बल का परिणाम शत्रुओं के लिए कब प्रदर्शित होगा, मतलब तुम इन शत्रुओं को कब इस देश की सीमाओं से बाहर खदेड़ोगे। इसी प्रकार जो कवि हैं वो वहाँ के जो सैनिक हैं हमारे देश के, उन सैनिकों के हौसले को बढ़ा रहे हैं, उत्साहवर्धन कर रहे हैं और उनके पूर्व पुरुषों, उनके जो पूर्वज हुए हैं, हमारे जो पूर्वज हुए, उनके कार्यों का बखान करके उनमें पुरुषत्व भर रहे हैं ताकि वो अपने तेज को प्राप्त करें और देश की रक्षा करें। इसी प्रकार ये पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।